सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया है जो कि SC/ST एक्ट से संबंधित है। बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे मामलों में जहां पर कोई स्पेशल एक्ट है, जैसे SC/ST एक्ट ही होगा, ऐसे मामलों में जहां पर जो मामले हैं उनमें समझौता नहीं हो सकता, यानी कि जो CRPC की धारा 320 के तहत उनमें समझौता अलाउड नहीं है, ऐसे मामलों में भी जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है कुछ मामलों में उस पर्टिकुलर केस को देखते हुए क्वेश्चन कर सकता है क्या, या उसमें कंप्रोमाइज अलाउ कर सकता है क्या। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। केस का नाम है राम अवतार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। 1994 की आसपास की घटना है। इसमें जो कंप्लेनेंट थी प्रेम बाई और जो राम अवतार अक्यूज्ड है उसका भाई था कुड्डू, तो अगल बगल में रहते थे और कुछ प्रॉपर्टी की इनकी डिस्प्यूट थी। राम अवतार और उसके भाई ने दीवार तोड़ करके वहां दरवाजा लगाने की कोशिश की जो कि प्रेम बाई के घर की तरफ खुलता था, और उसी के चलते उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। राम अवतार और उसके भाई की तरफ से ईंट फेंकी गई, प्रेम बाई को लगी, उसने FIR दर्ज करवाई। लेकिन FIR जो दर्ज करवाई उसमें जो सिंपल, जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उस पर कुछ ऐसा एक्शन नहीं बनता था। तो उसके 1-2 दिन बाद जो है प्रेम बाई का ये कहना था कि जो राम अवतार और कुड्डू है वो उसके घर के सामने आए और उन्होंने उसे जाति सूचक शब्द कहे, उसे गालियां दी और भला बुरा कहा। उसके चलते प्रेम बाई ने राम अवतार और कुड्डू के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत, जिसमें धारा 3(1)(x यानी कि जो ओरिजिनल एक्ट था 1989 की, उसकी जो धारा थी 3(1)(x जो है उसके तहत जो है FIR लॉन्च करवा दी। उसके बाद इस मामले में आगे ट्रायल चला। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में ये माना कि जो राम अवतार है उसके द्वारा ये अपराध किया गया है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो 3(1)(x में दिया गया है। उसके बाद राम अवतार जो है हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में दोबारा से जो एविडेंस वगैरह अप्रिशिएट की जाती है और उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है, हाई कोर्ट की जो है कन्विक्शन उसका जो ट्रायल कोर्ट ने किया है वो सही है। उसके बाद जो है अपील में ये राम अवतार सुप्रीम कोर्ट आता है। मीनवाइल बीच में जो है कुड्डू जो उसका भाई था वो एक्सपायर हो जाता है, तो अब जो अपलेंट है वो अकेले, अक्यूज्ड जो था वो अकेला रह जाता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बात ये आती है कि अब जो अक्यूज्ड है और जो विक्टिम है उनका कंप्रोमाइज हो गया है, और दोनों के जो एडवोकेट्स हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि दोनों का जो है कंप्रोमाइज हो गया है। अब इस मामले में जो है कन्विक्शन है उसको सेट साइड कर दिया जाए, प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया जाए। और इस मामले में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी जो स्टेट काउंसिल है, वो इस बात को जो है अपोज करता है। उसके चलते फिर, क्योंकि जो सरकारी वकील है उसका ये कहना है कि एक तो ये मामला जो है इसमें जो CRPC के सेक्शन 320 के तहत ये कंपाउंड नहीं किया जा सकता है, और इसमें जो 482 या आर्टिकल 142 की जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो है पावर नहीं बनती है कि इस मामले में जो है प्रोसीडिंग क्वेश की जाए, क्योंकि ये स्टेचुटरी प्रोविजन ये दिया गया है कि इसमें कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। तो इस बात पर जब ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी बात कहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई थी, जो जजों की बेंच ने वो डिसीजन दिया था, राम गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस था। उस मामले में ये कहा गया था कि जो नॉन कंपाउंडेबल जो मामले होते हैं उन मामलों में भी अगर वो हीनियस क्राइम नहीं है और प्राइवेट नेचर के हैं तो उन मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है कंपाउंडिंग के लिए अलाउ कर सकता है। अब ये जो मामला था इसमें केवल बात ये नहीं थी कि नॉन कंपाउंडेबल केस है, इसमें स्पेशल एक्ट भी है, और स्पेशल एक्ट में जनरली जो है एक्सक्लूड किया जाता है कुछ चीज़ों को। तो उसके हिसाब से जो स्टेट काउंसिल का ये मानना था कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये माना कि जहाँ अगर जो प्राइवेट नेचर के जो ऑफेंस है
चाहे वो स्पेशल एक्ट ही क्यों ना हो। ऐसे मामलों में वैसे हर केस में देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि केस टू केस इसमें क्या बनता है, और जो आर्टिकल 142 की जो पावर है और सीआरपीसी के सेक्शन 482 की जो पावर है उसको बड़े सोच समझकर और ध्यान से यूज किया जाएगा और केस टू केस बेसिस पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पावर यूज करते हुए ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो स्पेशल एक्ट के केस हैं उनको कंप्रोमाइज उन मामलों में नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ये इस पर्टिकुलर केस में कुछ कंडीशंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया है कि जैसे ये मामला बड़ा पुराना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि पहले कि SC/ST कास्ट के चलते ऐसा कुछ हो रहा था, क्योंकि पहले जो कंप्लेनेंट है और जो अक्यूज्ड है उनकी पहले से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी थी। इसके बाद उनका कंप्रोमाइज भी हो गया, वो अगल बगल रहते हैं और इतने सालों से शांति से रहते आ रहे हैं, बिना किसी कोएर्सन या मतलब फोर्स के उन्होंने कंप्रोमाइज किया है। तो इस तरह की जो वहाँ पर इस मामले में जो कंडीशंस थी उनको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर आर्टिकल 142 में और हाई कोर्ट की पावर जो है सीआरपीसी के सेक्शन 482 में जो है, ये टू डू कंप्लीट जस्टिस है। और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए इस पावर को यूज किया जाना जरूरी है, तब ये किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।